नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 29 अगस्त, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ रोज की तरह बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि जिस इलाके में आज गुजरेंगे वो एक समय आरजेडी का गढ़ भी है। कई सीटों पर आज भी वहां पर आरजेडी का दबदबा है और कांग्रेस का दबदबा है। ऐसे में उन सीटों को बचाने और साधने की जरूरत है। सिवान, गोपालगंज और बेतिया। वहीं हम बातचीत करेंगे बिहार में 3 घुसपैठी आतंकी भी पहुंच गए हैं, जिसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में बड़ा हाई अलर्ट पुलिस मुख्यालय की ओर से भी जारी किया गया है और सभी जिलों में अलर्ट कर दिया गया है। 3 आतंकियों की खोजबीन के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। वही हम बातचीत करेंगे, नीतीश कुमार ने अब से कुछ देर बाद बैठक भी बुलाई है और बड़ा ऐलान नीतीश कुमार कर सकते हैं और बड़ी सौगात देंगे नीतीश कुमार। साथ ही साथ बिहार में अब खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पटना और भागलपुर में खतरा है। गंगा नदी एक बार फिर उफान पर है। कई जिलों में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। चिराग की पार्टी का बड़ा बयान आ गया है, जिससे भूचाल भी मच सकता है और कई बातें भी होंगी, इसको लेकर चर्चा होगी। वहीं आपको बता दें कि राजस्व विभाग में बड़ा आदेश जारी किया गया है और कई पर डंडा चला है, कई पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई का डंडा चला है। सबसे पहले हम राहुल तेजस्वी की यात्रा, तमाम बड़े चेहरे राहुल तेजस्वी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं और पप्पू यादव को भी साथ साथ लेके घूम रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक तो है ही पप्पू यादव को दिखाना, कन्हैया कुमार को दिखाना। तमाम बड़े चेहरे हैं और मजबूती की तरह आज उनकी बेतिया, गोपालगंज और सिवान शहाबुद्दीन का गढ़, उस गढ़ को साधने की जरूरत है, क्योंकि शहाबुद्दीन कई समय से, जब शहाबुद्दीन के बाद कोई बड़ा चेहरा वहां से, ओसामा, क्या चुनाव लड़ेंगे? क्या उन्हें इस बार आरजेडी की ओर से टिकट मिलेगा? कितनी मजबूती से लड़ेंगे? क्या होगा सिवान में? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। 23 जिलों से होकर गुजरी है, माने गुजरने वाली है। कुछ जिले और बाकी बचे 17 हुए। जिले हाँ। हो चुके हैं लगभग। और देखिए, 16 दिन की ये वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ ही तमाम जो है सो महागठबंधन के जो भी अलायंस पार्टनर हैं, जो भी सहयोगी दल हैं, तमाम लोग घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में। और ये आज जो है सो 15वां दिन है। 16 दिन यात्रा चलेगी, तो आज जो है सो 29 तारीख है। आज जो है सो 15वां दिन है और 30 तारीख को यह समाप्त हो जाएगी। ये इसको अब फिर 1 तारीख को, 1 सितंबर को पटना में फिर वो रोड शो होगा। बड़ा रोड शो होगा, बड़ी तैयारी है। आपको इस बात को मान के चलिए, तो ये आज जो है सो जो वोटर अधिकार यात्रा है, बेतिया है, गोपालगंज है और सीवान है। बेतिया जो है सो नेपाल से लगा हुआ इलाका है, पड़ोसी राज्य। आपको नेपाल है तो वो वहाँ से लगा हुआ इलाका है। गोपालगंज, सीवान, यह सब तमाम तरह का। और वहाँ पर आज जो है सो राहुल गांधी जब घूमेंगे और तेजस्वी यादव जब निकलेंगे, तो वोटर अधिकार यात्रा से जो कनेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो फिजा और समय बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। अब तक कांग्रेस जो है सो एक तरीके से इतने एग्रेशन में दिखाई नहीं पड़ती थी। कांग्रेस के जो बिहार मामलों के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू खुद मॉनिटर कर रहे हैं, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वह मॉनिटर कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव की तो पूरी टीम ही आरजेडी की लगी हुई है, वाम दलों के दीपांकर भट्टाचार्य समेत, सीपीआई, सीपीएमएल, तो वो आपको वह दिखाई पड़ रहा है। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी आपको वीआईपी पार्टी के, तो वह तमाम एक बड़ी बड़ी एक चुनौती। पप्पू यादव भी, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, तमाम तरह के ये लोग से तो अब जो दिखाई नहीं पड़ते थे वह लोग भी मंच पर और आसपास दिख रहे हैं। अब भाषण हो रहा है, तमाम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो यह एक बड़ा सामने आपको एक चीज दिखाई पड़ रहा है, कितनी मजबूती के साथ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक इस बार आपको पेनिट्रेट करती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए, जो इस अब कुछ दिन बाद चुनाव की डुगडुगी बजेगी और आपको 243 विधानसभा सीट में इस बार जो एनडीए की ओर से कहा गया है कि 2025 225, तो इस बार महागठबंधन इंडिया ब्लॉक भी उससे कमतर तैयारी करती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। और पूरी मजबूती के साथ आपको दिखाई पड़ रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा में किस तरीके से
कांग्रेस कहाँ से शुरू की थी, आपको सासाराम सुरक्षित सीट जो कांग्रेस का सीट है वहां से शुरू की, और अंतिम जो है सो जो 30 तारीख को जो है सो कल जो होगा वह आपको आरा में होने जा रहा है। वह भी जो है सो सीपीआईएमएल माले का गढ़ माना जाता है। सुदामा प्रसाद वहां से जो है सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आरा से। तो ये बड़ी चुनौती, बड़ी चैलेंज, बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है इन लोगों के आने जाने से। लेकिन गांधी मैदान रुकने का प्लान भी बनाया जा रहा है। गांधी मैदान में अनुमति नहीं मिली थी, उसके बाद वो कार्यक्रम रद्द किया गया और फिर मार्च भी किया जाएगा। क्या परमिशन मिल पाएगी? नहीं, देखिए परमिशन मिले नहीं मिले, वो अब इन लोगों का शेड्यूल भी बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये लोग अब निश्चित रूप से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष 30 तारीख के बाद आपको दिखाई पड़ेगा। 1 तारीख को 31 तारीख है, वहां पर वह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रात्रि विश्राम करने का प्रोग्राम तय हुआ है। और 1 तारीख को, माने कहने का मतलब कि 1 सितंबर को पटना में रोड शो होगा। ये वोटर अधिकार यात्रा का यहीं पर ताकत दिखाया जाएगा। उसकी तैयारी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से राजधानी पटना को तमाम तरह के पोस्टर, होर्डिंग, बैनर से बांटने की तैयारी है, और बड़ी तैयारी है इस बार, इसी को समझना पड़ेगा। और देखिए पटना में जब वोटर अधिकार यात्रा जब होगा, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का तेजस्वी, राहुल गांधी, तमाम लोग रहेंगे, तो ये एक फिजा और समा पटना में भी बदलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो पटना की सड़कों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का रोड शो होगा और रात में रुकेंगे भी राहुल गांधी। देखना होगा कितनी चुनौती है, पुलिस के लिए कितनी चुनौती है और प्रशासन के लिए कितनी चुनौती है। क्या परमिशन मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, तमाम बातें होती है पटना की सड़कों पर। तो पटना की सड़कों पर संग्राम भी देखने को मिल सकता है। वहीं बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। रवि सर, हाई अलर्ट क्यों जारी किया गया है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात जो जानकारी छन के आ रही है, अब क्या सच्चाई है यह तो पुलिस महकमा या खुफिया विभाग या ये जो अन्य जो आईबी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वह बता सकती है। लेकिन जितनी बात समझ में आ रही है, और यह बात कोई हम और आप नहीं कर रहे हैं, यह जो है सो मोतिहारी के एसपी हैं स्वर्ण प्रभात, उनकी ओर से, पुलिस की ओर से कहा गया है कि 3 आतंकी कुछ बड़ी घटना को जो नापाक इरादे से बिहार की सीमा में प्रवेश किए हैं, और ऐसा इनपुट उनको मिला है आईबी के द्वारा। बिल्कुल, तो वो इनपुट निश्चित रूप से बड़ा बड़ा इनपुट मिला होगा, तभी जो है सो हाई अलर्ट पर रखा गया है। और कहा जा बताया तो यह भी जा रहा है कि नेपाल के रास्ते जो है सो बिहार में प्रवेश किया गया है ये 3, तो उस पर पुलिस की ओर से भी 50,000 का इनाम की घोषणा किया गया है कि पकड़ना है। अब हाई अलर्ट है, और ऐसे में आप देख रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के देश में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी घूम रहे हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, तमाम बड़े अलायंस पार्टनर के और कई कई मुख्यमंत्री आकर के आपको घूम के चले गए, घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी घूम रही। तो यह निश्चित रूप से बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और देखने वाली बात होगी। और हालांकि पुलिस एक एक बिंदुवार, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है, कहीं पर भी किसी को नहीं। और राहुल गांधी की सुरक्षा में जो ओपन जीप पर चलने की मोटरसाइकिल, उस पर भी अब कड़ी नजर रखी जा रही है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है ये। अगर ये 3 जो सो नापाक इरादे से जो देश के अंदर या बिहार के अंदर जो घुसे हैं, तो यह एक बड़ी चुनौती होगी। बड़ी चुनौती होगी। नीतीश कुमार की बड़ी बैठक होगी आज, कैबिनेट की बैठक बुलाई है, मंत्रिमंडल सचिवालय में बैठक आयोजित की गई है। अब से 2 घंटे के बाद बैठक होनी है। देखिए ये 2 घंटे बाद बैठक होगी। मंत्रिमंडल की बैठक कोई ऐसा बात नहीं है, कोई बड़ी बात है, लेकिन हर मंगलवार को ये बैठक होती है। लेकिन इस बार शुक्रवार को होगी, लेकिन विशेष बैठक है। ये इसीलिए कहा जा रहा है शुक्रवार को, जब नीतीश कैबिनेट की बैठक होनी है या होती हुई दिखाई पड़ रही है आज, तो वह इस मान को चलिए कि कुछ न कुछ उसमें स्पेशल अनाउंसमेंट बिहार के आम आवाम के लिए कुछ बड़ी चीज की घोषणा होगी। अब देखिए जितनी बात तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, वह जो है सो आपको नीतीश सरकार करती हुई दिखाई पड़ रही है। अब जैसे कई सारे बात आप देख लीजिए कि वह कर रहे हैं। तो और बीते दिन आपने देखा भी था कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए पहली बार जो है सो घोषणा किया गया। मुफ्त जमीन की घोषणा कर दी, मुफ्त जमीन की घोषणा की गई। तो यह एक बड़ी चीज, बड़ी पहल दिखाई पड़ रही है। उसमें कई सारे 100 करोड़ रुपए का निवेश, 1000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन पर, और 10 एकड़ मुफ्त, उसके बाद 1000 जो है सो करोड़ के निवेश में 25 एकड़ जमीन मुफ्त। हाँ, तो ये अब तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा पैकेज है, बड़ी बात नीतीश सरकार कहती हुई दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है कि आज जो बैठक होनी है नीतीश कैबिनेट की, उसमें कुछ बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा, बड़ी बात हो जाए। क्योंकि अब देखिए हम बार बार एक बात करें कि अब चुनाव की तैयारी में सब सरकार रह गई है, डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में, तो निश्चित रूप से सौगात और बड़ी बात देने की बात कही जा रही है। ऐसे में पूर्णिया एयरपोर्ट
कभी कुछ दिन बाद आपको होने वाला 15 सितंबर को 15 सितंबर को पीएम मोदी प्रधानमंत्री आएंगे। नरेंद्र मोदी आने वाले, तो यह सब कई सारी चीजें हैं। लेकिन खबर ये सामने आ रही, गंगा का जलस्तर अचानक एक बार फिर बढ़ गया है और खतरा मंडराने लगा है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेपाल के पर्वतीय श्रृंखलाओं पर लगातार बारिश हो रही है, पड़ोसी राज्य झारखंड में भी बारिश हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ की नदियों पर पड़ रहा है। इसी के कारण जो जल स्तर है गंगा का या अन्य सहयोगी नदियों का, उसका भी जल स्तर माने लगातार बढ़ रहा है। तो और कई जगह आप देख रहे हैं कि पटना, भागलपुर पर जो है सो कहीं जो लो लैंड एरिया है वहाँ पर जो सो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्थानीय प्रशासन है, वह भी पूरी तरह से चौकसी बनाए हुए है। चिराग की पार्टी ने एक बड़ी मांग की है। चिराग की पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती। उन्होंने मांग की है, 2 अंक में उन्होंने बताया भी है कि हमारी व्यक्तिगत राय है और सम्मानजनक सीटें पार्टी को मिलनी चाहिए। देखिए, जो बीते दिन जो मीडिया में कुछ खबरें चली कि सीट का बंटवारा हो गया, एनडीए में हो गया। एनडीए में हो गया, तो इसी को लेकर के पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, केंद्र में मंत्री है नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, तो उनकी तरफ से उनके जो सांसद हैं जमुई सुरक्षित सीट से अरुण भारती, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है सीट बंटवारे पर कोई अंतिम फैसला नहीं है। यह जो है सो भ्रामक खबर है, स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ उन्होंने डिनायल किया है। और भाजपा से भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए फोल्ड में बड़ी पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में है, तो वो उनसे बातचीत लगातार सीट के मसले को लेकर के बिहार में चल रही है। और स्पष्टता के साथ एक आंकड़ा उन्होंने दिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और एलजेपी पार्टी कभी भी विधानसभा का चुनाव, बिहार विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव तो साथ लड़े ही थे, आपने देखा ही था, लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव जब से पार्टी का गठन हुआ है 2000 से, तब से कभी नहीं लड़ा। नहीं, देखो, वही कह रहे हैं कि वो 2015 में हम लोग 43 सीट पर लड़े थे एनडीए के साथ मिलकर के, तो वो 43 का आंकड़ा वो बता रहे हैं। और उसके बाद 2020 में अकेले जो है सो पार्टी जब लड़ गई थी तो 137 सीट पर लड़ी थी, तो वो एक अलग था। उस समय जब अलग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ी थी, लेकिन वह एनडीए फोल्ड में रहते हुए जब 43 सीट पर लड़ी थी, तो इसी के बीच में वह उनकी पार्टी की चाहत है कि इससे कम पर नहीं, और यही बात वह कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कई बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि राहुल तेजस्वी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। सिवान में देखना होगा ओसामा क्या ताकत दिखाते हैं और शहाबुद्दीन के घर में क्या फिर से आरजेडी का परचम लहराएगा, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार कितना बड़ा ऐलान करते हैं, क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजर होगी। वहीं पटना और भागलपुर में हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है और गंगा एक बार फिर तांडव मचा सकती है। साथ ही साथ चिराग की पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। अब देखना होगा एनडीए में सीट शेयरिंग किस तरीके से होती है। सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें चल रही थी उस पर फुल स्टॉप भी लगा दिया है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अभी कोई फाइनल यानी कि अंतिम सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।